अस्सलाम वालेकुम। ये सब माया है। आपने अक्सर ट्रकों के पीछे ये अल्फाज लिखे हुए देखे होंगे, माया है, सब माया है। आखिर ये माया क्या होता है और हमारी मौजूदा ज़िंदगी में इस लफ्ज़ की कितनी ज़रूरत और अहमियत है। अगर कहा जाए हमारी ज़िंदगी इस लफ्ज़ के इर्द गिर्द घूमती है तो बेजा ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी के हर दूसरे नहीं तो चौथे मोड़ पर हमारा सामना धोखे और फ़रेब से होता है। माया हिंदी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फ़रेब और धोखा। अगर कहा जाए कि उर्दू ज़बान इसके माना अदा करने से कासिद रही है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। माया लफ्ज़ का माना जो हिंदी ज़बान में है वो किसी और ज़बान में अदा नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको इस लफ्ज़ का मफ़हूम समझाऊं तो इतना कहा जा सकता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इस लफ्ज़ का सही इतलाक़ पाकिस्तानी सियासत पे पूरा उतरता है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं और जो दिख रहा होता है वो होता नहीं। पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन भी एक माया है और इस माया को सरअंजाम देने के लिए गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से 48 अरब 48 बिलियन रुपए लगाए जाएंगे ताकि इस माया के लिए कानूनी जवाज़ पैदा किया जा सके कि इस माया को कानूनी तकाज़ों को पूरा रखते हुए सर अंजाम दिया गया है। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि 2024 के इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में आएंगे, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये इस सवाल का इजाला है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम की अदालत में रखा था, जो था मुझे क्यों निकाला। क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? कहा जाता है मुल्क पाकिस्तान से कुछ ऐसी गैबी ताकतें वाबस्ता हैं जो मुल्क व कौम के मफाद के लिए मुल्की सियासत में बहुत आला मकासद के लिए काम कर रही हैं। 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ का इंतखाब भी मुल्क व कौम के मफाद के लिए किया जा रहा है। कहा जा रहा है 2024 के इलेक्शन में भी खलाई मखलूक की आमद के कवी इम्कानात मौजूद। हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ। शायद हम भी कौम मूसा के वाक़यात सुनकर इस बात के आदी हो गए हैं कि हम पर भी मन्नो सलवा उतारा जाए। ये खलाई मखलूक बवक्त सहर मुल्क पाकिस्तान में नाजिल होती है और पाकिस्तानियों के लिए उनके मुल्क व कौम के मफाद के लिए वो आला से आला काम सर अंजाम देती है जिनकी पाकिस्तानी कौम को अशद ज़रूरत होती है। आखिर कौन हैं ये लोग जो ये काम कौम व मुल्क के मफाद के लिए करते हैं? आखिर कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम पाकिस्तानी कौम कानून की इतनी पासदारी करते हैं कि इलीगल काम को भी लीगल तरीके से करने के आदी हैं। सन 2017 में नवाज शरीफ की बरतरफी भी मुल्क व कौम के मफाद के लिए की गई थी और ये काम भी लीगल तरीके से सर अंजाम दिया गया था। फिर सन 2018 में इमरान खान का हुकूमत में आना भी मुल्क व कौम के मफाद के लिए किया गया था और ये काम भी लीगल तरीके से सर अंजाम पाया। फिर 2022 में इमरान खान की बरतरफी भी मुल्क व कौम के मफाद के लिए थी और इस काम को भी लीगल तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया गया। फिर 2023 में नवाज शरीफ की बहाली, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के केसेस का ख़त्म होना भी मुल्क व कौम के मफाद के लिए था और ये काम भी लीगल तरीके से तकमील को पहुंचा। लेकिन एक बात जिसकी आज तक समझ नहीं आ सकी वो ये है कि आखिर वो कौन सा मुल्क व कौम का मफाद होता है जिसकी खातिर ये सब आला से आला काम सर अंजाम दिए जाते हैं। शायद इसको समझने के लिए भी खलाई सोच की ज़रूरत होगी। पाकिस्तानी अदालतें जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो अपने काम की वजह से अपने नाम से पहचानी जाती हैं। शायद पाकिस्तान की अदलिया दुनिया की वो वाहिद अदलिया है जो अपने फ़ैसले पर कायम नहीं रह पाती। शायद पाकिस्तानी अदालतें भी शेख चिली जैसे ख्यालात रखती हैं जो मुल्क व कौम की मफाद की खातिर फ़ैसलों पर नज़रसानी करती हैं और बजाय अदल इंसाफ के फ़ैसले देने पर मुल्क व कौम के मफाद की पेश नज़र फ़ैसले दिए जाते हैं और वक़्त की ज़रूरत के तहत दिए जाते हैं। दरअसल पाकिस्तानी अदालतों के बारे ये लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर फ़ैसले वक़्त के पेश नज़र मुल्क व कौम के मफाद की खातिर दिए जाते हैं।